Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. Myself Tribhuvan Seth, Biology faculty. Friends, The Living World चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के पहले टॉपिक की स्टडी कर रखी है, दैट इज व्हाट इज लिविंग। आज हम स्टडी करेंगे द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, दैट इज सेकेंड टॉपिक। इसके बाद इस चैप्टर का 2 सब टॉपिक और रह जाएगा। फ्रेंड्स, जब लाइफ के बारे में जान जाते हैं तो फिर अपने आसपास यूनिवर्स में, या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्स का वह पार्ट जहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, अगर हमारे पास फैसिलिटी होती है, हम देखते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और इनके बारे में जानना, इनकी स्टडी करना बहुत ही टफ टास्क होता। लेकिन इसके बाद भी ढेर सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया, ट्राई किया लिविंग बीइंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का, जिनमें से आप देख सकते हैं टर्म बायो यूज किया था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने, और उनके साथ ट्री वीरेनस ने ये वर्ड कॉइन किया था। अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अरिस्टोटल का ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क था वो एनिमल्स पे था, डीपली स्टडी इनके एनिमल्स पे थे, तो इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। प्लांट्स के केस में सबसे डीपली स्टडी अगर किसी साइंटिस्ट ने की थी तो वो थे थियोफ्रेस्टस, इसलिए थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी, द फील्ड ऑफ साइंस डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसके फादर कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के योगदान से, इनके कंट्रीब्यूशन से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स की जो स्टडी है वो इजी हुई। अगर आज के समय में देखा जाए तो नियर अबाउट 1.7 मिलियन स्पीसीज की डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जिनका नाम दिया जा चुका है। 1.7 मिलियन प्लांट और एनिमल में से करीब 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, जबकि 1.5 मिलियन एनिमल्स की डिस्कवरी हुई है और उनका नाम दिया गया है। ये 1.8 मिलियन स्पीसीज अपने आप नहीं आ गए, ये नए नए वेरिएशंस, नए नए चेंजेज अपने आप नहीं आए। इन चेंजेज को आने में 3.5 बिलियन ईयर्स लगे। इवोल्यूशनरी अर्थ पे स्लोली अलग अलग टाइम पे अलग अलग लिविंग बीइंग्स का फॉर्मेशन हुआ, नए नए चेंजेज आए, जिसके रिजल्टेंट 1.7 बिलियन और इससे भी ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ये तो वो हैं जिनकी स्टडी हुई है। फ्रेंड, अब इतना कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, केवल अकेला 1.5 मिलियन एनिमल की जो स्पीसीज का ग्रुप है, उसमें से अगर आपने 9th फाउंडेशन में एनिमल किंगडम की स्टडी करी है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको बताया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो 1.5 बिलियन में बड़ा योगदान, बड़ा पार्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ एनिमल्स जो ज़्यादा कवर करता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा कवर करता है। तो रिक्वायरमेंट होती है इन प्लांट्स की, इन एनिमल्स की कैटेगरी बनाने की, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स के नाम देने की, जो कि एक टफ टास्क होता। लेकिन टाइम पे साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासीफाई करने का, उनका नाम देने का ट्राई किया। तो बायो की एक ब्रांच बनी जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये टर्म डी कैंडोली द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट AP डी कैंडोली, इन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड यूज किया था। टैक्सोनॉमी बायो की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग बीइंग के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन,
नॉमेनक्लेचर की स्टडी करते हैं। इसके एक्सेप्ट नेक्स्ट ब्रांच अगर हम देखते हैं दैट इज सिस्टमैटिक्स। ये वर्ड कैरोलस लिनियस ने दिया था एंड इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। ये दोनों टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स आपस में कुछ रिलेटेड लगते हैं, बट टैक्सोनॉमी की जो ब्रांच है इसमें नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब का हम स्टडी करते हैं, जबकि यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी बेसिस पे लिविंग बीइंग को क्लासीफाई करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, कैरोलस लिनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एपी डी कंडोली ने टैक्सोनॉमी टर्म अपने बुक में यूज कर रखा था। उस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इतना योगदान सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमी, ये ब्रांचेज हैं जिनके हेल्प से अलग अलग प्लांट्स का, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आइडेंटिफिकेशन हो चुका है तो नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत है। नॉमेनक्लेचर ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पर्टिकुलर प्लांट का या एनिमल का नाम लिया जाए तो लोग आसानी से उसके बारे में समझ सकें, उसके बारे में जान सकें। तो इसके लिए टाइम टाइम पे साइंटिस्ट ने ट्राई किया प्लांट्स को और एनिमल्स को उनका अलग अलग नाम देने का, अगर वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, साइंटिफिक नेम से पहले वे नेम जो लोकल एरिया में यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम वर्नाकुलर नेम। नॉमेनक्लेचर फर्स्ट, वर्नाकुलर नेम्स ये वो नेम है जो लोकल एरिया में, जो आप अपने एरिया में किसी पर्टिकुलर प्लांट का, एनिमल का नाम लेकर के बोला करते हैं, जो किसी वेजिटेबल को आप बोला करते हैं अपने लोकल एरिया में। ऑनियन को कहीं पे प्याज, कहीं पे कांदा, ये वर्ड यूज करते हैं। पोटैटो को आलू, बटाटा अलग अलग नाम से बोला करते हैं। तो अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे इनकी जानकारी लेनी हो तो शायद हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस नाम से इन्हें बुलाएं। कांदा कहा जाए, प्याज कहा जाए, जो मेरी जानकारी में है। इससे भी ढेर सारे अलग अलग नेम एक सिंगल फ्रूट का, एक सिंगल वेजिटेबल का अलग अलग एरिया में हुआ करता है। अगर उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का कोई फिक्स नेम होता तो शायद हम वर्ल्ड के किसी भी जगह पे रहते उसके बारे में आसानी से सामने वाले को बता सकते। तो रिक्वायरमेंट हुई साइंटिफिक नेम की। टाइम टाइम पे साइंटिस्टों ने ट्राई किया प्लांट्स और एनिमल को उनका यूनिवर्सल नेम देने का, जिस नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाए। इसमें सबसे पहले जो नाम दिया गया पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल का नाम देने का, लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आता है पॉलिनोमियल का, एक ही एनिमल का, एक ही प्लांट का जो नेम होता है यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। तो साइंटिफिक नेम पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये नेम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, जो कि पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के उस कैरेक्टरिस्टिक्स के लैटिन वर्ड हुआ करते थे, जिनमें ढेर सारे कैरेक्टर को जोड़ कर ही उसका नाम बनाया जाता था।
ये नेम वर्ल्ड लेवल पे हेल्पफुल तो हुए, बट ये इतने नेम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि ढेर सारे प्लांट का नेम याद रखना, ढेर सारे प्लांट के नेम लिखना बहुत ही टफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैरियोफिलम एक प्लांट है, और इस प्लांट का उस टाइम पे जो कंप्लीट नेम हुआ करता था उसे बोलते थे कैरियोफिलम सेक्साटेलिस फोलिस ग्रेमिनियस अम्बेलिस कोरिम्बिस। इतना बड़ा नाम केवल एक प्लांट का है, जो कि बहुत ही लेंदी है। इसके बाद नेक्स्ट अगला ट्राई किया गया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये हक्सले के द्वारा प्रपोज किया गया था। इस टाइप के नॉमेनक्लेचर में किसी भी प्लांट या एनिमल के 3 नेम होते थे। एक उसके जेनरिक नेम, सेकेंड स्पेसिफिक नेम, और थर्ड उसकी कैटेगरी होती थी। जैसे अगर कार्वस क्रो की बात की जाए, कौवे के साइंटिफिक नेम की बात की जाए, तो उसका कंप्लीट नेम है कार्वस स्प्लेंडेंस कार्वस स्प्लेंडेंस ये कंप्लीट नेम किसका है? क्रो का है। तो ये नेम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि सब स्पीसीज तक स्टडी बहुत कम एनिमल्स की, बहुत कम प्लांट्स की जाती है, स्पीसीज तक सफिशिएंट होता है। तो रिक्वायरमेंट हुई कि किसी भी प्लांट या एनिमल के 2 नेम हो, 2 नेम हो। तो नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल nomenclature given by Carolus Linnaeus. कैरोलस लिनियस, ये नाम कैरोलस लिनियस ने दिया, और इन्होंने कहा कि किसी भी लिविंग बीइंग के 2 नेम होंगे, एक जेनेरिक नेम होगा और सेकेंड स्पेसिफिक नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, और मैंगीफेरा इंडिका के नाम से वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर मैंगो को सर्च किया जाएगा, चेक किया जाएगा, तो पर्टिकुलर स्पीसीज आपको आसानी से मिल जाएगी। कैरोलस लिनियस से पहले बॉहिन साइंटिस्ट थे, बॉहिन कैस्पर। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज किया था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं किया था, और उसका कह सकते हैं प्रचार और प्रसार भी बहुत ज़्यादा नहीं किया था। इसीलिए पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो कैरोलस लिनियस को जाता है। कैरोलस लिनियस ने ढेर सारे प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कर रखा है अपनी बुक सिस्टीमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटारम। These are 2 बुक ऑफ कैरोलस लिनियस। स्पीसीज प्लांटारम ने इन्होंने नियर अबाउट 5000 से भी ज़्यादा बुक्स प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर दे रखे हैं, और सिस्टीमा नेचुरी में 4000 से भी ज़्यादा एनिमल्स के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने दे रखे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर एक प्लांट्स का, हर एक एनिमल का अपना एक स्पेसिफिक
अपना एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसके हेल्प से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कि किसी भी प्लांट या एनिमल का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखने का रूल क्या होगा। तो हम आगे देखेंगे बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स। तो साइंटिफिक नेम्स के रूल्स और साइंटिफिक जो नेम होते हैं इनका जो स्टैंडर्डाइज होता है ये अलग अलग कमिटी में किया जाता है। पहले ये ग्रुप एक होते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनते चले गए। जैसे ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जितने भी एनिमल्स होंगे इनके नेम का जो स्टैंडर्डाइज होगा ये किया जाएगा बाय ICZN के थ्रू। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स, जितने भी प्लांट की डिस्कवरी होगी, जो भी उनके नाम दिए जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड जो फॉलो किया जाएगा, दैट इज प्रूव्ड बाय ICBN एंड ICNB। इफ एनी न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर्ड और एनी न्यू नेम इज नीड टू गिवन फॉर एनी बैक्टीरिया, in that case ICNB means इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये कंट्रोल करता है बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर को। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर, यहाँ कोड इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अगर कल्टीवेटेड प्लांट है और इनके नेम देने हैं जिनका कल्टीवेशन किया जा रहा है, न्यू टाइप के प्लांट की डिस्कवरी हुई है, न्यू टाइप के प्लांट को बनाया गया है, इसे कंट्रोल करेगा ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर of cultivated plant। नेक्स्ट, आज के समय में वायरोलॉजी, ये ग्रुप न्यू टाइप का कोई भी वायरस आता है, अगर उसका नाम दिया जाता है तो उसके लिए एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर वायरस का वर्ल्ड वाइज नेम क्या होगा, एक कॉमन नेम क्या होगा जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ये कमिटी इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरस टेक्सोनॉमी के नाम जानी जाती है। दैट इज वन सेकंड प्लीज। इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। अभी करंट में लॉकडाउन चल रहा है और एक वायरस कोविड-19, ये नेम भी डिसाइड किया गया है ICTV के थ्रू।
अभी लेटेस्ट में ये नेम दिया गया और इसका कंट्रोलर कि वर्ल्ड लेवल पे इसे कोविड-19 जाना जाएगा, कोविड-19 बोला जाएगा, ये कंट्रोल किया ICTV ने। तो फ्रेंड्स, अलग अलग कमिटीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया और वायरस के नेम को आज के समय में डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे उन्हें क्या कहा जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा। हम देखते हैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर है वर्ल्ड लेवल पे जो बोला जा रहा है, किसी का नाम दिया जा रहा है, ये नॉमेनक्लेचर किस बेस पे किया जाता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, और अगर कोई न्यू डिस्कवरी है तो उसको नेम देने से पहले किन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। वर्ल्ड लेवल पे ये रूल है, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। हमेशा साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होने चाहिए। अभी तो ज़्यादा भी होते हैं जिनके सब स्पीसीज या वैरायटीज़ हैं। इससे पहले मैंने कार्वस, स्प्लेंडेंस की बात की थी। तो अगर एनिमल है तो वहाँ पे हम सब स्पीसीज बोलते हैं स्पीसीज के बाद, और अगर वो प्लांट है तो स्पीसीज के बाद अगर कोई हम नेम ऐड कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम वैरायटी। तो साइंटिफिक नेम एंड सेकेंड नेम मस्ट बी स्पेसिफिक नेम एंड दीज नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म। इट मीन्स अगर ये लैटिन के डेरिवेटिव नहीं है, लैटिन में नहीं है, तो किसी भी लैंग्वेज से आए हों तो उन्हें लैटिनाइज्ड किया जाएगा। तो फर्स्ट नेम जीनस हमेशा स्टार्ट होता है किससे? कैपिटल लेटर से। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एंड सेकेंड नेम स्पीसीज इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। बोथ नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर उन्हें प्रिंट किया जा रहा है, छपाई से निकल रहा है, कंप्यूटर से प्रिंट होकर के निकल रहा है, इन दैट केस इटैलिक्स से प्रिंट किया जाएगा। अगर आप उसे हैंड रिटन में किसी प्लांट का या एनिमल का नाम लिख रहे हैं तो उसे सेपरेटली आप अंडरलाइन करेंगे। इसके एक्सेप्ट द नेम ऑफ ऑथर, साइंटिस्ट का जो नाम होगा वो नेम देने वाले का साइंटिस्ट जो होंगे एब्रीवेटेड फॉर्म अदर आफ्टर द स्पीसीज नेम एंड नेवर अंडरलाइन। अगर आप साइंटिस्ट के नेम को ऐड करना चाहते हैं कि किस साइंटिस्ट ने ये नेम दिया है तो आप स्पीसीज के बाद एब्रीवेटेड फॉर्म में छोटा सा आप हिंट कर सकते हैं, बट वो अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। प्लीज़ नोट इट। आपने शायद नोट कर लिया होगा, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अगर ऑथर का नाम आप लिखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा और स्पीसीज के बाद लिखा जाएगा। जीनस, स्पीसीज, दीज आर अंडरलाइंड एंड आफ्टर स्पीसीज लिन, इट मीन्स मैंगीफेरा इंडिका, ये नेम दिया गया था बाय लिन, इट मीन्स कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो आप इसे स्पीसीज के ठीक बाद में लिखेंगे और उसे अंडरलाइन कभी भी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि कौन सा साइंटिफिक नेम सही तरीके से लिखा हुआ है। अगर वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये समझ जाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर दिए जाएंगे। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, कैरोलस लिनियस का पूरा नाम कार्ल वॉन लिन था। कार्ल वॉन लिन, इट इज द कंप्लीट नेम ऑफ कैरोलस लिनियस। कार्ल वॉन लिन, इनका नाम भी 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा जब पूरे वर्ल्ड में मैं एक रूल बना रहा हूँ कि सभी भी प्लांट्स के, एनिमल्स के जो नेम होंगे वो 2 वर्ड से मिल करके बने होंगे, तो मेरे नेम में भी 2 ही वर्ड होंगे। तो बाद में उन्होंने कार्ल वॉन लिन को बदल के कैरोलस लिनियस कर दिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर का। इफ़ देयर आर 2 वर्ड्स इन स्पीसीज, अगर आप स्पीसीज लिख रहे हैं और स्पीसीज एक सिंगल वर्ड का नहीं है, वो 2 वर्ड में कंप्लीट हो रहा है, इन दैट केस क्या करेंगे आप?
एक हाइफन लगाएंगे टू वर्ड के बीच। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसिस। तो हिबिस्कस जीनस है, बट रोजा और साइनेंसिस ये अलग अलग नेम नहीं है, ये टू वर्ड से मिलकर के स्पीसीज बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में हाइफन लगा देंगे, तब जाकर के आपका ये जो नेम होगा ये सही होगा। अगर आपको इसके बाद भी ऑथर का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ICBN किसी भी प्लांट्स के जो नेम होंगे वो पूरे वर्ल्ड में एक होंगे, और अगर किसी भी प्लांट का नाम ICBN से पहले दिया गया था या डिस्कवरी पहले हो चुकी है, उसका नाम दिया जा चुका है, बायनोमियल है, तो पहले का नाम अगर सुटेबल है तो वो मान्य होगा, बाद वाले नाम को हम सिनोनीम मानेंगे, उसके साथ ही यूज करेंगे, लेकिन पहले वाले नाम को प्रायोरिटी दी जाएगी अगर वो ICBN के रूल पे खरा उतरता है तो। इसके एक्सेप्ट कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। टोटोनिम्स, इट मीन्स अगर किसी लिविंग बीइंग का स्पीसीज और सब स्पीसीज ये क्या हो जाए, एक हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टोटोनिम्स। कार्वस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, इट मीन्स same species and subspecies, these have same words. So these type of names are called as what? Totonyms. Next, homonyms. It means according to ICBN कि किसी भी प्लांट के नेम एक होंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है बाय द वे कि एक ही नेम किन्हीं दो प्लांट के दिए गए हैं और वो सुटेबल भी जा रहे हैं, इन दैट केस उन नेम को क्या बोले जाएंगे, होमोनिम्स। फॉर एग्जांपल प्रूनस डुल्सी, जबकि कहा गया है कि एक लिविंग बीइंग का नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगे। प्रूनस डुल्सी जो कि प्लम का भी साइंटिफिक नेम है और आलमंड का भी साइंटिफिक नेम है, तो इस टाइप के नेम को हम क्या बोलेंगे, होमोनिम्स। फ्रेंड्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्टूडेंट अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें और लेक्चर्स लेने के बाद अपने आसपास के जो भी प्लांट्स, एनिमल उन्हें दिखाई दें, उनका एक लिस्ट बनाएं और उनके साइंटिफिक नेम को लिख करके लर्न करने का ट्राई करें। जो उनके लविंग प्लांट हैं, जिन प्लांट को वो लाइक करते हैं, उन्हीं प्लांट की लिस्ट बना लें, तो भी एक अच्छा खासा लिस्ट बन जाएगा प्लांट्स का और एनिमल्स का, और आपके पास ढेर सारे प्लांट और एनिमल के साइंटिफिक नेम्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग का काम होगा अब अपने एरिया में जो भी आपके गार्डन में आसपास जो प्लांट आपको अच्छे लगते हैं, जिनके नेम आप आसानी से याद कर सकते हैं, उनका एक लिस्ट बनाइए, उन प्लांट्स का, उन एनिमल्स का, और एक साइंटिफिक नेम का लिस्ट बना करके अपने पास रख लीजिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन 4 मार्क का आना मस्ट है। तो चैप्टर बहुत ही इजी है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको 4 मार्क दे करके जाएगा। इस चैप्टर से कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू।